राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। इनका नाम करण है और ये हरियाणा से हैं। और इनका जो प्रथम प्रश्न था, मैं प्रथम प्रश्न से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरा मन और इंद्रिय मेरे बस में नहीं है और मेरे मन इंद्रियों में बहुत गंदे विचार आते हैं और मैं बहुत गलत काम भी कर लेता हूँ। उसके कारण गुरुदेव मन और इंद्रियों को कैसे बस में करें और मन को कैसे शुद्ध और साफ करें? प्रथम प्रश्न इनका यही है। जी, कल भी मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया था, पर टीवी का टाइम पूरा हो गया था तो शायद आपके पास उत्तर नहीं पहुंचा, इसलिए दोबारा आपने प्रश्न किया है। देखिए भैया, मन और इंद्री बड़े बड़े ऋषि मुनियों पर वश में नहीं हो पाई और हम और आप तो एक मानव हैं, तो इंद्रियां तो वश में करना संभव नहीं है। लेकिन एक साधन है जो आप इनको संयमित कर सकते हैं। वो कैसे? कि आप संयम और नियम से अपना जीवन जिएं, संयमित भोजन खाएं, संयमित आप वार्तालाप करें, संयमित जीवन संसार को दें। जितना संयम से रहेंगे उतनी इंद्रिय आपके कंट्रोल में रहेगी। लेकिन फिर भी इंद्रियों को वश में करना मुश्किल है। इंद्रियों को वश में करने का साधन श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियां। सबसे पहले आसन को जीतें, जिस आसन में मैं बैठा हूँ सुखासन में ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठें। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, योगा करें, प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें। जित संगो, अच्छे लोगों के संग बैठें जो भगवत प्रेमी हो। जो अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छे जो बिजनेस की प्लानिंग करते हो उनके साथ बैठें। व्यभिचारियों के, नशेड़ियों के संग बैठेंगे तो आपकी इंद्रियां नशा मांगेंगी, और कुसंगियों के संग बैठेंगे तो मन में वैसे गलत विचार आएंगे। तो अच्छे लोगों का संग आप जब प्राप्त करेंगे तब आपका मन कंट्रोल में आएगा। और आपको इस बात की ग्लानि है कि आपकी मन और इंद्री से कई बार गलत कर्म हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि आपकी ये दोनों चीज़ें जो हैं वह सुधर सकती हैं। लेकिन 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, इनको वश में करना सरल नहीं है। तो पर एक काम हो सकता है कि प्रत्येक इंद्रिय का मुख हम भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। देखना ना ये इंद्रियों के घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। तो संयम से जिए। और प्रत्येक इंद्रिय, कान कह रहे हैं कि लोगों की बुराई, फालतू बातें सुनने में आनंद आता है, नहीं, भगवान की ओर मोड़ दीजिए। भगवान के भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, कथा सुनिए, कान का सदुपयोग। फालतू चीज सुनोगे नहीं तो फिर इंद्री गलत नहीं देखेगी। अब देखें, हमसे गलत कर्म, हमारी इंद्रियों में गलत विचार आता क्यों है? क्योंकि हम वैसा ही देखते हैं। पहले 15-20 साल 25 साल का बच्चा हो जाता था, वह भी कहीं भी चला जाता था, ना उस पर कोई कुदृष्टि डालता था, ना वह किसी पे डालता था। लेकिन आज 12, 13, 14 साल का बच्चा हो जाता है, उसको किसी से प्यार हो जाता है, वह कुसंग में चला जाता है। लेकिन उसी बच्चे को अगर बचपन से जंगल में रखा जाए तो वह 30 साल का भी हो जाए तो किसी माता बहन को देख के वह कुदृष्टि नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? कि उसको पता ही नहीं है कुदृष्टि होती क्या है, या काम क्या होता है, या गलत तरीके से किसी को कैसे देखना होता है। तो आपकी आंखें जो देखती हैं वैसा ही आप करते हो। तो आंखों से जितना ज़्यादा संसार को देखोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी इंद्रियां और दूषित हो जाएंगी। आंखों से संसार को नहीं देखना है, आंखों से तुम्हें भगवान को देखना है, भक्तों को देखना है। जो लोग अच्छे व्यापारी लोग हैं, जो अच्छे सेवक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप देखें तो आपका भी मन वैसा ही करने का होगा। लेकिन फालतू चीज़ें आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपके मन में भी फालतू विचार आएंगे। मुख जो है कह रहा है, जिह्वा कह रही है कि सुंदर सुंदर पकवान खाने को मिले और कुछ मिले। पहली बात तो आप मांसाहारी भोजन छोड़ दें, संयमित जीवन जिए। लहसुन प्याज का प्रयोग जीवन में आज से ही छोड़ दें अगर इंद्रियों को वश में करना है। क्योंकि लहसुन प्याज युक्त जो भोजन है वह क्या है? तामसी भोजन है। इनको पाने के बाद इंद्रियां और तेज भागती हैं, मन और तेज भागता है। और संयमित भोजन करेंगे तो मन कंट्रोल में रहेगा। प्रत्येक इंद्रिय का मुख आप भगवान की ओर मोड़ सकते हो। 10 की 10 इंद्रियों से भजन किया जा सकता है। और आप कहेंगे 10 इंद्रियों से भजन कैसे हो सकता है? 2 इंद्रियां तो शरीर में ऐसी हैं कि जिनका अगर स्पर्श भी किया जाए तो स्नान की विधि है, उनसे हम भगवान का भजन कैसे करें? तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि वृंदावन के ऐसे अद्भुत संत पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जब अपनी नित्य क्रिया के लिए प्रातः काल जब जाते हैं, शौच क्रिया आदि के लिए, तो उस समय भगवान का ध्यान धरते हैं कि मेरा शरीर भगवान आपका एक देवालय है जिसमें आप हृदय में वास करते हैं, इसको पवित्र रखना, शुद्ध रखना मेरा कर्तव्य है। और ऐसा करते हुए वह मल और मूत्र का त्याग करते हैं। तो उन 2 इंद्रियों से भी उनका भजन हो गया ना। तो आप इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे भैया जी, क्योंकि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। लेकिन प्रत्येक इंद्रिय का मुख भगवान की ओर मोड़ दें। और एक सबसे खतरनाक इंद्रिय है जो मन है,
लाख प्रयास करके भी तुम मन को नहीं कंट्रोल कर सकते, ये भागेगा ही, तो भागने दो। बस कहाँ भागे कि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ज़्यादा समय वृंदावन में बिताओ, हफ्ते 10 दिन रहो। यहाँ से जब जाओगे तो शरीर से ही जाओगे, मन तुम्हारा वृंदावन में ही रहेगा। और वृंदावन की गलियों में जब भागेगा तुम्हारा मन, तो आपके मन को गोविंद की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। बड़ा अच्छा लगा आप